हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं यहां पर पॉलिटी, और पॉलिटी में मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल संख्या 14 की और आर्टिकल संख्या 15 की। आर्टिकल संख्या 13 तक मैं आपको करा चुका हूं। इससे आगे हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मौलिक अधिकारों की, है ना। मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, और मौलिक अधिकार के अंदर जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल आते हैं आर्टिकल संख्या 12 से लेकर आर्टिकल संख्या 35 तक। और इसी कड़ी में मैं आज की क्लास में आपको कराने वाला हूं आर्टिकल संख्या 14 और आर्टिकल संख्या 15। दोनों के दोनों आर्टिकल किस चीज़ पर बेस हैं? भेदभाव को लेकर बेस हैं। किस चीज़ को है? भेदभाव को लेकर बेस हैं। क्या क्या इनमें बेसिक अंतर है, इसके बारे में आज की क्लास में ही मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप बने रहें मेरे साथ, बहुत बढ़िया तरीके से ये दोनों आर्टिकल मैं आपको बताने वाला हूं। अभी के अभी देखो ध्यान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 समानता के अधिकारों से संबंधित मौलिक प्रावधान है, और यहाँ इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। अब क्या बोलता है वो देखते हैं। पहला आर्टिकल संख्या 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष सभी समान होंगे, यानी कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है। यानी कि भारत में अमीर गरीब कोई भी क्यों ना हो, भारत में सभी कानून के समक्ष सभी क्या होंगे? कानून के समक्ष सभी क्या होंगे? भारत में समान होंगे। याद हो जाएगा क्या? यस सर। आर्टिकल संख्या 14 ये कहता है कि भारत में विधि के समक्ष सभी समान होंगे। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। याद रखना, ध्यान रखना कि राज्य क्या करेगा? सभी को विधि के समक्ष समान रखेगा और विधियों का समान संरक्षण करेगा। ये कहा गया है आर्टिकल संख्या 14 के अंदर। उसके बाद प्रमुख बिंदु क्या हैं आपके आर्टिकल संख्या 14 के? यह विधि सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, भारतीय नागरिकों को पर भी और विदेशियों पर भी, और कंपनियां या संस्थाओं पर भी लागू होता है। दो सिद्धांत इसके अंदर हैं। आर्टिकल संख्या 14 के अंदर दो सिद्धांत हैं। पहला, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून सभी के लिए क्या है? समान है, कोई किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। और ये जो पहली बात है ये हमने ब्रिटिश के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाई है। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत आर्टिकल संख्या 14 में क्या है? विधियों के समान संरक्षण, यानी कि विधियों का समान प्रोटेक्शन किया जाएगा, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। और ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। देखो, जब भी परिस्थितियां एक जैसी होंगी उस समय एक जैसा व्यवहार किया जाएगा लोगों के साथ। अलग अलग परिस्थिति में हो सकता है अलग अलग व्यवहार हो, लेकिन सेम परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करना अनिवार्य है भारत में। तो आर्टिकल संख्या 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष सभी समान होंगे, और साथ साथ विधियों का समय समय पर संरक्षण किया जाएगा। एक जैसी परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करना अनिवार्य है। उसके बाद अपवाद भी है आर्टिकल संख्या 14 में। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद अवधि के दौरान कानून कार्रवाई से बचाया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं ना, इन पर कानून कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक वो अपने पद पर रहें, तब तक। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। आर्टिकल संख्या 14 के बाद आर्टिकल संख्या 15 देख लेते हैं एक बार बड़े ध्यान से। आर्टिकल संख्या 15 क्या कहता है आप लोगों को? अरे कहाँ गया भाई, एक मिनट रुको। आर्टिकल संख्या 14 हो गया, आर्टिकल संख्या 15 क्या कहता है? तो आर्टिकल संख्या जो 15 है वो आपको बताता है, क्या बताता है बताओ जरा। आर्टिकल संख्या 15, इसमें पेंसिल कहाँ गई? ये रही नीचे, है ना। आर्टिकल संख्या 15 आपको बताता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा भारत में, भेदभाव नहीं किया जाएगा भारत में। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो कितनी चीज़ों पर भेदभाव नहीं करना? 1 धर्म, 2 मूलवंश, 3 जाति, 4 लिंग, और 5वां है जन्म स्थान के आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल संख्या 15 भेदभाव नहीं करने की बात कहता है, याद रखना। और आर्टिकल संख्या 14 भी भेदभाव ना करने की बात करता है। आर्टिकल संख्या 14 कानूनी भेदभाव ना करने की बात कहता है, और जबकि आर्टिकल संख्या 15 सामाजिक भेदभाव की बात करता है कि सामाजिक भेदभाव
भारत में नहीं चलेगा। याद रखना कौन सी टर्म कंडीशंस हैं, ये 5 टर्म कंडीशंस हैं, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। प्रमुख बिंदु क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। निषेध, सार्वजनिक स्थानों पर, है ना, होटल हो गया, दुकान हो गए या फिर पढ़ने की कोई संस्था होगी, में भेदभाव प्रतिबंध है भारत में। विशेष प्रावधान, राज्य महिलाएं, बच्चे, SC ST OBC जैसे पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई कर सकता है। कौन? राज्य कर सकता है। अनुच्छेद 15 महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की भी क्या करता है? अनुमति देता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जो शैक्षणिक संस्थानों में OBC SC ST के लिए जो आरक्षण किया गया है वो बेटा आपका आर्टिकल संख्या 15 के आधार पर ही किया गया है। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए किराए में छूट दी जाती है, वो भी आर्टिकल संख्या 15 के आधार पर ही की गई है, क्योंकि बहुत बढ़िया। आगे आर्टिकल संख्या 14 मैं बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल संख्या 14 समानता का अधिकार का आधार है, जबकि अनुच्छेद 15 से 18 इसके विस्तार भाग हैं। याद हो जाएगा। न्यायिक महत्व, आर्टिकल संख्या 14 केशवानंद भारती केस में इसे संविधान का मूल ढांचा माना गया, जिसे संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 15 इंदिरा साहनी केस 1992 में SC ST OBC आरक्षण को वैध ठहराया गया है भारत में। याद हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद आपको याद रखना है एक बात कि ये अनुच्छेद भारत को एक समतामूलक समाज बनाने की दिशा में संवैधानिक प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। आर्टिकल संख्या 14 और 15 आप लोगों ने पढ़ दिए हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप इन वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।